हनी ट्रैप गर्ल। वो 21 साल की थी और बीबीए फाइनल में थी। वो मेरे पास कंप्यूटर सीखने आती थी। 2 मार्च 2016 को उसने मेरे खिलाफ रेप केस दर्ज किया। मैं उसे 2013 से जानता था। वह काफ़ी समझ से मुझ पर शादी करने का दबाव डाल रही थी। रेप के केस में मैं जेल चला गया। ये वो 6 में से एक आदमी है जो इस लड़की के हनी ट्रैप में फंस चुका था। ऐसे और 6 लोग थे जो इस लड़की का शिकार हुए थे। ये किस्सा एक हनी ट्रैप गर्ल का है। ये कहानी है एक हनी ट्रैप गर्ल की जो अपनी चालाकी से लोगों की खूबसूरती के जाल में फंसाने में माहिर थी। उसकी चार्मिंग आदमियों अदाओं ने बहुत से लोगों को उसके जाल में फंसा दिया, लेकिन उसकी असलियत से सब अनजान थे। क्या वह खुद भी अपने चालाक खेल के शिकार बन गई थी? इस कहानी में एक अनोखे ट्विस्ट के साथ हम उस हनी ट्रैप गर्ल का खेल बताएंगे। जूली 28 साल की है और उसने बीबीए पूरा कर लिया। लेकिन जूली ने बीबीए करने के बाद जो काम चुना वो था सोशल मीडिया पर अमीर लड़कों को फंसाना और उन्हें अपने प्यार का झांसा देकर ब्लैकमेल करना। जूली के जाल में फंसे एमपी, यूपी और हरियाणा की युवा पुलिस और कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। सभी 6 लोगों की सोशल लाइफ खत्म सी है। कुछ लोग परेशान थे और उन्होंने तो आत्महत्या करने का फैसला किया था। इस महिला ने सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी युवाओं को फंसाया है। जबलपुर पुलिस ने जूली पर 2,500 रुपये का इनाम भी रखा था। जूली ने अपने अगला शिकार जबलपुर के एक युवक को बनाया। जूली की खूबसूरती देखकर युवक को उसे प्यार हो गया। दोनों के बीच शादी की बात फाइनल होने लगी। जब युवक के परिवार को महिला के बारे में पता चला तो उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। एक ही स्क्रिप्ट में 6 युवकों को फंसाया। वह इंस्टाग्राम और शादी.com के जरिए अमीर लड़कों को निशाना बनाती थी। वही 4 युवकों पर रेप का आरोप लगाया गया। शादीशुदा होने के बावजूद उसने खुद को अविवाहित और हाई प्रोफाइल परिवार से बताया। पहला शिकार 2016 से जूली ने हनी ट्रैप का खेल शुरू किया। उसने पहला शिकार एक कंप्यूटर टीचर को बनाया। तब वह 21 साल की थी। रेप का केस दर्ज हुआ और फिर उसने कहा कि मुझसे शादी कर लो। शादी के कुछ दिन बाद ही उस पर दहेज का केस दर्ज करा दिया गया। लड़का पहले भी रेप के एक मामले में 3 साल तक जेल में रह चुका है। दूसरा शिकार 2021 में इंस्टाग्राम से दोस्ती हुई, फिर बिजनेस के सिलसिले में मुलाकात हुई। इसके बाद वो दोनों साथ में घूमने लगे। कुछ दिन बाद वह अचानक बोली कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं तुम्हें फंसा दूंगी। फिर शादी के नाम पर ब्लैकमेल करने लगी। उसने कहा कि 25 लाख रुपए देकर समझौता कर लो, नहीं तो रेप केस में फंसा दूंगी। पैसे नहीं देने पर 5 महीने जेल में लड़का रहा। दोनों एक दूसरे से दिसंबर 2022 को शादी.com से मिलते हैं। दोनों में सेम पैटर्न में दोस्ती होती है। बिजनेसमैन ने बताया वह 1 महीने तक घर में रही, लेकिन परिवार में विवाद पैदा कर दिया। मेरा अपने परिवार वालों से झगड़ा हो गया था। 1 माह बाद वह यह कहकर चली गई वह जबलपुर जा रही है। 4 फरवरी 2024 को आखिरकार उसने मेरे खिलाफ करनाल रामनगर थाने में रेप का केस दर्ज करा दिया। मुझे शहर से फरार होना पड़ा। बहन के घर 2 दिन तक मैं छिपा रहा। जनवरी 2023 में पीड़ित युवक के परिजनों ने एसपी जबलपुर रहे सिद्धार्थ बहुगुणा से इस लड़की पर ब्लैकमेलिंग की शिकायत दर्ज की थी। पुलिस के साथ मिलकर लड़की की सच्चाई सामने लाने के लिए 28 लोगों के कोर्ट में बयान दर्ज कराए। तभी 2 युवक जेल जाने से बच गए। जूली 1 साल तक फरार रही। उस पर 2,500 रुपये का इनाम भी रखा गया। अब वह जेल में है। पुलिस पूछताछ में उसने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उसके साथ कुछ वकील और अन्य लोग भी गिरोह से जुड़े हुए हैं। इस लड़की के जाल में फंसकर एमपी, यूपी और हरियाणा की युवा पुलिस और कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप कोई भी फैसला लेते हैं तो सोच समझ के ले। एक गलत फैसला आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है।
तो ये थी आज की सच्ची कहानी। तो मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।